मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। यह पंक्ति सदियों से आस्तिकों और नास्तिकों के विचार का बिंदु है। आस्तिकों में आस्था और विश्वास सदैव प्रबलतर रहा है। यह भी मान्यता है कि मानव अपने कर्मों से देवतुल्य और अंततः देवता हो जाता है। इसी कड़ी में हम जम्मू जिला की संस्कृति बन चुकी ऐसी ही एक कहानी की शुरुआत करते हैं जो यत्र तत्र सर्वत्र जमुई के विभिन्न अंचलों में लोक कंठ में व्याप्त हैं। बाबू कोकिल चांद शिव के देवान देखो गंगराया स्थान। हे गंगराया स्थान देखो, गंगराया स्थान देखो, गंगराया स्थान। ओ बाबू को किरचान देवा शिव के देवान देखो गंगराया स्थान। ओ गावा तीन तिलों की बाबू बाबा जैसा नाम। ओ गावा तीन तिलों की बाबू बाबा जैसा नाम। गंगरा केरा बाबू भैया गुण की निधान देखो गंगराया स्थान। बाबू को किरचान देवा शिव के देवान देखो गंगराया स्थान। बाबा कोकिल चंद धाम गंगरा। यह कहानी शुरू होती है पद्मपुर के सद्विचार रखने वाले एक युवा से। बात सैकड़ों साल पहले की है। पद्मपुर का यह युवा, जिसका नाम कोकिल चंद था, कतिपय कारण से अपने पिता ठाकुर रूपचंद्र का गांव छोड़कर अपने अनुजों के साथ सिकंदरा प्रखंड स्थित कैयार गांव में प्रवास करते हुए अचारी गांव का निवासी बना। तदुपरांत वहां से निकलकर उलाई एवं नागी नदी के बीच भूखंड पर सपरिवार स्थापित हुआ। उस जगह का नाम रखा गंगरा। गंगरा में उसके परिवार की गृहस्थी चल पड़ी। यह स्थान गिद्धौर प्रखंड जमुई में अवस्थित है। अपने सत्कर्मों, त्याग, शील, सद्विचार, साहस, धैर्य और वीरता के कारण जल्दी ही लोगों के बीच स्वीकृत और लोकप्रिय हो गया। उस समय संपूर्ण जमुई लगभग घने जंगलों से घिरा था। जंगलों में हिंसक जानवरों की बहुतायत उपस्थिति थी। जगह जगह बाघों का पड़ाव था। कई बाघ आदमखोर भी थे तथा लोगों के बीच उसका नाम और पहचान प्रचलित था। इन बाघों के इर्द गिर्द कई घटनाओं का जिक्र जमुई के लोककंठ में आज तक स्मृत है। गिद्धौर अंचल में आज भी अस्तित्व में एक गांव है जिसे जामू खेरैया कहा जाता है। सैकड़ों वर्ष पहले यह वन्य क्षेत्र था। इस प्रांतर में बाघों का जमावड़ा रहता था। कहते हैं कोकिलचंद लकड़ी लाने के लिए गंगरा के बगल के गांव बनहौरा के कुछ लकड़हारों के साथ उलाई नदी के किनारे जामू खेरैया पहुँचे। वहाँ शिकार के इंतजार में बैठे एक बाघ ने उन पर आक्रमण कर दिया। शिव भक्त कोकिलचंद ने पहलमानी पेच से बाघ को कब्जे में किया और उसे मार दिया। उनके इस प्रयास से बाघ वहीं ढेर हो गया। उनके साथ आए लकड़हारे भाग खड़े हुए। उसी समय घात लगाए एक बाघिन ने उन पर हमला कर दिया। बाघिन के हमले का उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया क्योंकि वह स्त्री जाति की थी। अंततः बाघिन ने उनकी हत्या कर दी और बाद में उनके छत विक्षत शव का दाह संस्कार लोगों ने किया। जिला के जनपद में बाबा कोकिल चंद जी का नाम आस्था के आलोक पुंज के रूप में सर्वज्ञात है, सर्वश्रुत है। मध्ययुगीन
और मध्ययुगीन वातावरण में श्री कोकिल चंद जी एक दूरदर्शिता के रूप में उन्होंने समाज को देखा था और इसी कारण उन्होंने त्रिसूत्र का फॉर्मूला सूत्र दिया। नारी का सम्मान करना, शराब नहीं पीना, अन्न की रक्षा करना, ये तीनों सूत्र आज के लिए भी उपयोगी है और ऐसे समाज उद्धारक दूरदृष्टा के प्रति सारी जनता श्रद्धा से भरी रहती है। उनके चमत्कार, मानवेतर चमत्कार, बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जो आज भी लोक भाषा में, लोक गाथा में चर्चित है, सरसूत है। उनके बारे में जमुई अंचल के लोककंठ में एक कथा प्रचलन में है। इसके अनुसार उन्होंने एक बार गिद्धौर के महाराजा हरि सिंह के प्राण बचाए। कथा है कि रुद्र राय ने, जो मुगल बादशाह के दरबार में राज संरक्षित कवि था, गिद्धौर राजा के पास पारसमणि होने की बात बादशाह से कह दी। फिर क्या था, आक्रमण और दबाव का दौर शुरू हुआ। इसी क्रम में राजा हरि सिंह को बादशाह ने मुगल दरबार में अपनी सेवा देने को कहा और उसे बंदी बना लिया। बहुत दिन बाद राजा हरि सिंह को बाघ के साथ द्वंद्व युद्ध जीतने की शर्त पर छोड़ने की बात हुई। इसी द्वंद्व युद्ध में राजा हरि सिंह ने कोकिल चंद का सहयोग लिया था। कथा है कि राजा हरि सिंह के साथ कोकिल चंद गिद्धौर के किले तक आए तथा राजा को उलाई नदी में दिशा मैदान कराने की बात कहकर उलाई नदी की ओर चले गए। कोकिल चंद जब देर रात तक राजमहल में नहीं पहुंचे तो हरि सिंह सुबह गंगरा गांव पहुंचे। वहां पता चला कि कोकिल चंद का कई वर्ष पहले ही निधन हो चुका था। राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सहयोगी कोकिल चंद को शिव का अंशावतार मानकर गंगरा में बाबा कोकिल चंद की पिंडी स्थापित किया। इसके देखरेख के लिए सेवायत नियुक्त किए और बड़ी मात्रा में भूमिदान भी की। कहते हैं कि शिव के इस अंशावतार की एक पिंडी राजा ने देवघर का बैद्यनाथ मंदिर में भी स्थापित किया। तभी से बाबा कोकिल चंद की पूजा अर्चना का विधान अनवरत जारी है तथा जमुई की संस्कृति का एक हिस्सा भी है। आज जमुई के साथ बिहार और भारतवर्ष के विभिन्न हिस्सों में बाबा की पूजा अर्चना की जाती है। आज वे देवता बनकर पूजे जा रहे हैं। गंगरा में उनकी पिंडी, जो एक फूस की झोपड़ी में थी, वहाँ भव्य मंदिर निर्माणाधीन है। हरि सिंह को, जो मुगल दरबार में बंद थे, कैद थे, उनके पास पहुंचे, उनको आश्वस्त किए कि महाराज आप इस बाघ को आसानी से पकड़ सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है और वह आप कर सकते हैं। और यही साहस के बल पर महाराजा हरि सिंह ने हरि सभा में जो युद्ध के लिए बाघ को छोड़ा गया, उसको वहां पछाड़ करके उसको मार दिया। मार देने के बाद राजा उनका मान सम्मान, उनका पद, उनका राज वैभव सब उन्हें वापस कर दिया और मुगल सम्राट के घर से राजा हरि सिंह बाबा कोकिल चंद के साथ गिद्धौर के लिए प्रस्थान किए। और जब गिद्धौर पहुंचे तो राजा ने बाबा कोकिल चंद को कहा कि चलिए आप मेरे साथ दरबार में प्रवेश करिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ कुछ देर में। और बाबा कोकिल चंद कहते हैं कि उलाई नदी की तरफ बढ़ गए और रात को वापस लौटकर नहीं आए।
कोकिल चंद के सद्विचारों में 3 प्रमुख सूत्र इस गांव की ही पूंजी नहीं है बल्कि राष्ट्रीय निधि भी है। उनके त्रिसूत्र हैं: शराब से दूर रहना, नारी का सम्मान करना और अन्न की रक्षा करना। गंगरा गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं उनके गांव में कभी किसी ने शराब नहीं पी। नए फसलों की उपज के बाद इस गांव में नवान्न त्योहार मनाने की प्रथा सदियों पुरानी है, जिसमें कई गांवों के लोग भी शामिल होते हैं। कोकिल चंद विचार मंच के बैनर तले कई सामाजिक सांस्कृतिक सुधारात्मक कृत्य संपादित किए जा रहे हैं। इसी गांव का एक युवक चुनचुन कुमार ने जैसे स्वयं को बाबा कोकिल चंद के नाम पर समर्पित कर दिया हो, ने कोकिल चंद विचार मंच के जरिए कई सामाजिक आयाम गढ़े हैं। जय जय सब कहिए, जन मन भय दुख भंजन की जय जय सब कहिए। आरती कोकिल चंद की जय जय सब कहिए।